दोस्तों, कल यानी कि 18 अगस्त सावन के इस पावन महीने के अंतिम रविवार के दिन यहाँ पर सावन चतुर्थी तिथि पड़ने वाली है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में केवल एक बार ही आता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जो भी मनुष्य सावन के इस अति पावन महीने के आखिरी रविवार के दिन सूर्य भगवान की पूजा उपासना करता है एवं जल में उन्हें ये गुप्त चमत्कारी चीज मिलाकर अर्पित करता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हर भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करता है। भगवान श्री सूर्य नारायण जी की कृपा से होगी, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण मिलेगी। सभी कष्टों परेशानियों से सदा के लिए मुक्ति माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में इतना धन बरसेगा कि आप हो जाएंगे मालामाल धनवान करोड़पति। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में अगर कोई सबसे पवित्र एवं पावन पुस्तक है जिसे स्वयं भगवान की वाणी कहा जाता है तो वह वेद है। हमारे संस्कृति में कुल 4 वेदों का वर्णन है और इन सभी 4 वेदों में भगवान श्री सूर्य नारायण के महत्व का वर्णन है। यजुर्वेद में कहा गया है कि सूर्य भगवान के नेत्र हैं, यानी कि भगवान सूर्य की मदद से समस्त सृष्टि को संचालित करते हैं। वहीं अथर्व वेद में सूर्य देव को हृदय की दुर्बलता हरने वाला बताया गया है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को हृदय संबंधित बीमारी है और वह भगवान श्री सूर्य की नियमित रूप से पूजा अर्चना करते हैं तो ऐसे लोगों के हृदय रोग समाप्त हो जाते हैं और वे लंबी आयु तक स्वस्थ रहते हैं। सूर्य पुराण के अनुसार सूर्य को ही समस्त जगत की उत्पत्ति का एकमात्र कारण निरूपित किया गया है और उन्हीं को संपूर्ण जगत की आत्मा तथा ब्रह्म बताया गया है। सूर्य पुराण के अनुसार समस्त सृष्टि का सृजन भगवान श्री सूर्य ने ही किया है और वही इसका पालन भी करते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में नियम पूर्वक प्रतिदिन भगवान श्री सूर्य को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। लेकिन अगर प्रतिदिन जल देना संभव न हो तो किसी खास दिन जैसे कि चतुर्थी तिथि वाले दिन भगवान श्री सूर्य को जल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री सूर्य नारायण को जल अर्पित करने के फायदे के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही हम आपके जीवन से जुड़ी हुई तमाम परेशानियों के बारे में भी इस वीडियो में जिक्र करने वाले हैं, जिसका निवारण आप इस सावन चतुर्थी तिथि के दिन सूर्य भगवान को सिर्फ 1 लोटा जल चढ़ाकर कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए एवं आपके पूरे परिवार के हर एक सदस्य के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें एवं इसे अपने परिवारजनों के साथ भी अवश्य साझा करें ताकि वह भी इस वीडियो में बताए गए उपायों को करके अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव को आमंत्रित कर सके। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री सूर्य नारायण की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री सूर्यदेव लिखकर हमारे इस चैनल एस्ट्रो केपी को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, परम तेजस्वी सूर्यदेव के गुणों का वर्णन कोई भी एक मुख से नहीं कर सकता। शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही बदलावों के कारक अगर कोई है तो वह सूर्य देव ही है, क्योंकि सूर्य देव प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में नियम बनाकर प्रतिदिन भगवान श्री सूर्य नारायण की पूजा अर्चना करता है, उन्हें जल अर्पित करता है, तो उसके जीवन के तमाम दुख दूर हो जाते हैं। वहीं शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि जो भी मनुष्य भगवान श्री सूर्य नारायण का अपमान करता है एवं उन्हें गलत विधि से जल चढ़ाता है, ऐसा व्यक्ति घोर पाप का अधिकारी है एवं ऐसे लोगों पर भगवान श्री सूर्य अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं, जिस वजह से उसे अपने जीवन काल में तमाम मुश्किलों एवं तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, आपको भगवान श्री सूर्य को जल चढ़ाने के नियमों के बारे में झांक होना ही चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में भगवान श्री सूर्यदेव को स्वयं नारायण का अंश कहा गया है। भगवान श्री सूर्य नारायण की पूजा एवं उनके महत्व के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने भी कई बार जिक्र किया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के बेटे सांब को उनकी गलतियों के वजह से भगवान श्री कृष्ण ने ही श्राप दे दिया था, जिसके कारण उनके पूरे बदन में कुष्ठ रोग हो गया था।
बाद में सांब को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और जब उन्होंने अपने पिता यानी कि श्री कृष्ण से इस रोग का निवारण पूछा तो उन्होंने सांब को भगवान श्री सूर्य के मंदिरों को बनाने के साथ उनकी नियमित पूजा करने का, उन्हें नियमित जल अर्पित करने का आदेश दिया, जिसके बाद से ही सांब को कुष्ठ रोग से मुक्ति मिली। यहाँ तक कि इस युग के विज्ञान ने भी इस बात को मान्यता दी है कि जब भी भगवान श्री सूर्य नारायण की किरण हमारे शरीर को छूकर उसे अवशोषित करती है तो सूर्य के प्रकाश की वजह से हमारे त्वचा पर जो भी सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनका नाश पल भर में हो जाता है। साथ ही त्वचा रोग से संबंधित लोगों के लिए भी भगवान सूर्य की सुबह की किरणें बेहद लाभप्रद होती हैं। अगर किसी व्यक्ति की हड्डियां कमजोर है तो उन्हें भी भगवान श्री सूर्य को नियमित रूप से जल अर्पण करना चाहिए, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस पूरे संसार में सूर्य ही एकमात्र विटामिन डी को उत्सर्जित करने वाले प्राकृतिक जरिया है और प्रतिदिन जिस भी व्यक्ति पर सूर्य भगवान जी की किरणें पड़ती हैं उसके शरीर में ऊर्जा का अद्भुत संचार होने लगता है और ऐसे व्यक्ति जीवन में सदा ही सभी रोगों से मुक्त रहते हैं। भगवान श्री सूर्य के उपासक की हमेशा हड्डियां मजबूत, भुजाओं में बल, शरीर तंदुरुस्त एवं चेहरा आकर्षक होता है। ऐसे लोग कभी भी अपने जीवन में पराजय का मुंह नहीं देखते एवं अपने जीवन में तमाम ऊंचाई हासिल करते हैं। वहीं जो लोग श्री सूर्य नारायण का अपमान करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, तो ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है कि ऐसे लोग जीते जी घोर नरक भोगते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम एक एक कर जानते हैं कि हमें भगवान श्री सूर्य नारायण की किस विधि से पूजा करनी चाहिए और किन गलतियों को करने से हमें सदा बचना चाहिए। अथर्ववेद के अनुसार जो भी व्यक्ति भगवान श्री सूर्य नारायण की तरफ मुंह करके शौच करता है, ऐसे व्यक्ति की परछाई भी माफी के लायक नहीं है। इसलिए ऐसी गलती करने से आपको सदा ही बचना चाहिए। वही दोस्तों, सौर धर्म के सदाचरण भाग में हमें भगवान श्री सूर्य नारायण को जल चढ़ाने के कुछ नियमों के बारे में पता चलता है, जिसके अनुसार सूर्य देव को जल अर्पित करने वाले व्यक्ति को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि शुद्ध के बाद पीले अथवा हल्के लाल रंग के वस्त्र पहनकर हाथों में तांबे का लोटा लेकर, या अगर लोटा ना हो तो हाथों की अंजूरी बनाकर भगवान श्री सूर्य नारायण के मंत्रों के जप के साथ या उनके नामों के साथ उन्हें जल अर्पित करना चाहिए। जल अर्पित करने के दौरान हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जो जल आप सूर्य देव जी को अर्पित कर रहे हैं उसके छींटे आपके ऊपर ना पड़े, क्योंकि ऐसा अगर होता है तो इसे भगवान श्री सूर्य नारायण का अपमान समझा जाता है। इसी के साथ दोस्तों, जब भी आप भगवान श्री सूर्य नारायण को जल अर्पित कर रहे हो तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस भी लोटे से आप भगवान सूर्य को जल अर्पित कर रहे हैं उस लोटे में आपके अंगूठे स्पर्श नहीं होने चाहिए, और अगर आप अपने हाथों से जल अर्पित कर रहे हैं तो आपके हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठा आपस में संपर्क में नहीं आने चाहिए, क्योंकि उंगली और अंगूठे के मिलन से राक्षसी मुद्रा का निर्माण होता है और हमें राक्षसी मुद्रा में कभी भी भगवान श्री सूर्य को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि सावन के इस पावन महीने के आखिरी रविवार चतुर्थी तिथि के दिन सूर्य देव को जल चढ़ाने वाले लोटे में वह कौन सी चीज आपको मिलानी है जिसे मिलाने के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिन उपायों के बारे में आपको बताने वाले हैं, यह उपाय कोई मामूली उपाय नहीं है, बल्कि दुनिया भर के तमाम ज्योतिष इन उपायों को अनुभूत सफल उपाय बताते हैं। इसलिए दोस्तों, बहुत ही ध्यानपूर्वक इन उपायों को आप सुनिए। हो सके तो आप कॉपी कलम लेकर इन उपायों को एक जगह नोट कर लें। तो चलिए जानते हैं इन उपायों के बारे में। अगर आपका मन एकाग्र नहीं है और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप स्कूल कॉलेज स्टूडेंट हैं और आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते, तो आपको इस सावन के पावन महीने के आखिरी रविवार चतुर्थी तिथि से शुरू कर प्रतिदिन भगवान श्री सूर्य नारायण को जल देने वाले लोटे में नीले रंग का गुलाल मिलाकर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी एकाग्रता शक्ति में जबरदस्त वृद्धि होगी और जो भी पाठ का अध्ययन आप करेंगे वह पाठ आपको तुरंत ही कंठस्थ हो जाएगा। दोस्तों,
हमारे शास्त्रों में हमें इस बात का वर्णन मिलता है कि भगवान श्री सूर्य अतुलित बल, बुद्धि एवं पराक्रम के देवता हैं। श्री हनुमान जी महाराज को सूर्यदेव ने ही शिक्षा दी, इसलिए हनुमान जी के गुरु सूर्यदेव ही हैं। इसी वजह से जो भी मनुष्य भगवान श्री सूर्य की नियमित रूप से पूजा करता है, रविवार के दिन उन्हें एक लोटा जल अर्पित कर देता है, तो उसके ऊपर भगवान बजरंग बली और सूर्यदेव दोनों की कृपा बरसती है। इसके अलावा दोस्तों, जिन भी माता बहनों के पुत्र नहीं हो रहे, ऐसी माता बहनें पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु भगवान सूर्य को जल अर्पित करने वाले लोटे में यह एक खास एवं गुप्त चमत्कारी चीज 18 अगस्त रविवार के दिन मिला दे। ऐसा करने से आपको निश्चित रूप से 41 दिनों के अंदर कोई न कोई शुभ समाचार सुनने को मिलेगा, क्योंकि प्राचीन समय से ही पुत्र प्राप्ति हेतु महिलाएं भगवान श्री सूर्य नारायण की पूजा अर्चना करते आ रही हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति को भगवान श्री सूर्य नारायण के पूजा उपासना के बाद ही तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई थी। बस आपको करना यह है कि आपको इस सावन के पावन महीने के अंतिम रविवार के दिन से शुरुआत कर भगवान श्री सूर्य को जल देने वाले लोटे में थोड़ा देसी गाय का शुद्ध घी एवं दूध डाल लेना है, और फिर आपको ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः मंत्र का निरंतर जाप करते हुए इस जल को सूर्य देवता को अर्पित करना है। ऐसा लगातार 41 दिनों तक करने से आपको निश्चित ही फल मिलेगा। ये उपाय माताएं अपने संतान की रक्षा के लिए भी कर सकती हैं। इसी के साथ दोस्तों, अब हम आपको कुल ऐसी 8 चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें कि अगर आपने सूर्य भगवान को जल देने वाले लोटे में कल यानी कि 18 अगस्त के दिन मिला लिया तो निश्चित रूप से आपको इसका शुभ फल प्राप्त होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने जीवन में भगवान सूर्य की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री सूर्यदेव लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में सूर्य को जल चढ़ाने के कई वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक लाभ बताए गए हैं, जिन्हें कि हम आज के इस वीडियो में एक एक कर जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सूर्य भगवान को जल अर्पित करने का सबसे पहला लाभ तो यह होता है कि सूर्य भगवान को जो व्यक्ति नियमित रूप से प्रतिदिन जल अर्पित करता है, उसकी आंख की रोशनी हमेशा तेज रहती है। वैज्ञानिकों ने भी ऐसा माना है कि सुबह के वक्त जो सूर्य की किरणें होती हैं, वह हमारे आंखों के लिए बेहद लाभदायक होती हैं। दोस्तों, सूर्य के प्रकाश के वजह से ही हमें इस पृथ्वी पर सारी चीज दिखती है। शायद आपने पढ़ा भी होगा कि सूर्य से जो प्रकाश निकलती है वह 7 रंगों की होती है, और अगर हम सूर्य को एक सीधी धारा में जल अर्पित करते हैं तो सूर्य का प्रकाश उस जल से होकर हमारे आंखों पर एवं हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। जब सूर्य का प्रकाश जल से होता हुआ आपके शरीर को स्पर्श करता है तो आपके अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इसी के साथ ही दोस्तों, जो भी व्यक्ति प्रतिदिन खास करके चतुर्थी तिथि वाले दिन भगवान श्री सूर्य नारायण को जल अर्पित करता है, उसे बल बुद्धि का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस धरती पर अगर कोई प्राकृतिक चीज मौजूद है जिससे विटामिन डी का उत्सर्जन होता है तो वह केवल सूर्य देव ही हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार सुबह का जो वक्त होता है, जिस वक्त भगवान श्री सूर्य अपने लाल और पीले रंग में आकाश में विद्यमान होते हैं, उस वक्त सूर्य भगवान से ज्यादा अच्छा विटामिन डी का स्रोत और कुछ भी नहीं हो सकता। इसके साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि सूर्य को जो व्यक्ति प्रतिदिन जल देता है, उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है, जिस वजह से सूर्य को प्रतिदिन जल देने वाले व्यक्ति को कभी भी सर्दी, नज़ला, जुकाम जैसी बीमारियां परेशान नहीं करती। जैसे ही सूर्य की पहली किरण आपके शरीर को स्पर्श करती है, वैसे ही सभी प्रकार के जीवाणु, विषाणु सूर्य की असीम ऊर्जा की वजह से अपने प्राण त्याग देते हैं और आप रोग मुक्त हो जाते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि 18 अगस्त सावन के पावन महीने के आखिरी रविवार चतुर्थी तिथि के दिन भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने वाले जल में हमें क्या डालना है। तो कल जब आप सुबह भगवान सूर्यदेव को अर्घ देंगे तो उसमें थोड़े से चावल मिला लीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी सभी मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी होंगी। साथ ही भाग्य का साथ बहुत से लोगों को नहीं मिलता है।
बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि हमारा भाग्य साथ नहीं देता है। ऐसे में श्री सूर्य को भाग्य का कारक माना गया है, प्रबल कारक माना गया है। जब आप भगवान सूर्य देव को सुबह जल देते हैं तो जल देते समय आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है। यदि आपके आत्मविश्वास में कमी आ गई है, पराक्रम में कमी आ गई है और आत्मविश्वास आपका कमजोर होता जा रहा है, तो ऐसे में आप सावन मास के आखिरी रविवार चतुर्थी तिथि के दिन अपने माथे पर केसर से लाल चंदन का तिलक लगाएं। साथ ही केसर मिश्रित लाल चंदन जल में डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दे। सूर्य देव को जब आप जल में लाल चंदन और केसर डालकर अर्पित करेंगे, तब सूर्य देव को जल अर्पित करने से आपकी कुंडली में चल रहे सभी दोषों का निवारण तत्काल रूप से हो जाएगा। वहीं अगर आपकी कुंडली में किसी प्रकार के कोई दोष चल रहे हैं, तो मात्र इस उपाय से आपके जन्म कुंडली के ग्रह दोष दूर होते हैं और साथ ही साथ आपके पितृ भी आपसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वहीं यदि आप किसी बीमारी से परेशान हैं, तो ऐसे में सूर्य देव को जल में पीला कनेर का पुष्प मिलाकर चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। ऐसा करने से बीमारियों से राहत मिलती है। वहीं अगर किसी व्यक्ति को नींद आने में परेशानी या ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो उसे जल में कच्चा दूध मिलाकर सूर्य देव को चढ़ाना चाहिए। इससे लाभ मिलता है। शत्रुओं से मुक्ति के लिए करें। यह उपाय अगर कोई व्यक्ति शत्रुओं से परेशान है, तो उसे जल में साबुत लाल मिर्च मिलाकर सूर्य देव को अर्पित करनी चाहिए। इससे शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। जीवन में ऊर्जा की कमी है, तो इसके लिए जल में लाल गुलाल मिलाकर सावन अंतिम रविवार चतुर्थी तिथि के दिन सूर्य देव को अर्पित करना चाहिए। अगर लाल गुलाब मौजूद नहीं है, तो आप लाल गुड़हल का फूल भी डालकर सूर्य देव जी को अर्पित कर सकते हैं। इससे लाभ मिलता है। अगर आप धन की कमी से परेशान हैं, तो इससे छुटकारा पाने के लिए जल में शक्कर मिलाकर सूर्य देव को इस सावन के आखिरी रविवार के दिन अर्घ देना अत्यंत लाभकारी होता है। इससे व्यक्ति की आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। सूर्य को अर्घ देते समय जल में कुछ चीजें जैसे हल्दी, कुमकुम, अक्षत आदि चीजें मिला दिए जाते हैं, तो विवाह में आने वाली अड़चनों से लेकर नौकरी में आ रही समस्याओं तक से मुक्ति मिलती है। इसी के साथ दोस्तों, रविवार के दिन आपको अपने घर से चीनी या गुड़ खाकर निकलना चाहिए। जैसे प्रातः काल आप थोड़ा सा गुड़ या चीनी या फिर कोई भी मीठी वस्तु जैसे कि कोई मिठाई खा लेते हैं, तो इससे आपकी कुंडली में भगवान सूर्य देव का स्थान मजबूत हो जाता है। सूर्य देव का भाव बलि हो जाता है। वहीं गुड़ और चावल से बनी हुई खीर यदि आप भगवान श्री सूर्य नारायण को चढ़ाते हैं, तो इससे आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। वहीं रविवार के दिन आप भगवान सूर्य देव को तांबे के पात्र में थोड़ी सी हल्दी और लाल फूल डालकर अर्पित करें। लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का हो, गुड़हल का हो, जो भी लाल पुष्प आपके पास उपलब्ध हो, उसको तांबे के पात्र में डालकर थोड़ी सी हल्दी और अरवा चावल, जिसे कि हम अक्षत भी कहते हैं, उसे डाल सकते हैं। ऐसा करने से सूर्य ग्रह बलि हो जाते हैं, जिससे आपका विश्वास बढ़ता है। जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, तो हमें रोगों से मुक्ति मिलती है, शत्रुओं से छुटकारा मिल जाता है, दवाइयां शीघ्र ही काम करने लग जाती हैं। साथ ही रविवार के दिन आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं आपको सूर्य ग्रह का पूर्ण लाभ प्राप्त हो, चाहे आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में हो, फिर भी सावन के पावन महीने के अंतिम रविवार चतुर्थी तिथि के दिन से शुरू कर आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित पाठ जरूर करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ यदि आप एक बार भी करते हैं प्रतिदिन या सिर्फ रविवार के दिन भी कर लेते हैं, तो इससे आपके जीवन की परेशानियां दूर होती हैं, क्योंकि आदित्य हृदय स्तोत्र ही अगस्त मुनि द्वारा रचित वह स्तोत्र है, जिसे भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने से पूर्व जिसका पाठ किया था। इसके बाद ना ही भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, बल्कि भगवान श्री सूर्य के प्रताप से रावण उनका बाल
तक बांका नहीं कर पाया, वहीं दोस्तों अगर कोई भी आपकी विशेष मनोकामना है तो यह उपाय जरूर कीजिए जो हम आपको बता रहे हैं, जिसे कि आपको कल यानी कि 18 अगस्त सावन अंतिम रविवार के दिन करना है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक अवश्य कर दें। तो दोस्तों, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक दीपक वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, व्यक्ति के जीवन में अगर उसे जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक धन चाहिए तो उसको हमेशा श्री हरि विष्णु की उपासना करनी चाहिए, श्री हरि विष्णु से जुड़े हुए उपाय करने चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी स्वयं कहती हैं कि मैं श्री हरि विष्णु के बिना कहीं नहीं जाती। माँ लक्ष्मी हमेशा वहां होती हैं जहां श्री हरि विष्णु होते हैं। अब श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय है तुलसी जी का पौधा। अब तुलसी जी के पौधे से जुड़ा हुआ ही उपाय आज की वीडियो में आपके लिए बताने वाले हैं, और यह उपाय इतना चमत्कारी है कि जिन लोगों ने इस उपाय को पूरी सच्ची श्रद्धा से किया है, उन्होंने इसका चमत्कार अपने जीवन में रातों रात देखा है। धन के रास्ते जीवन में ऐसे खुल जाते हैं कि आपको खुद भी इस बात पर विश्वास नहीं होता है कि कैसे आपके पास हर तरफ से हर जगह से पैसा आना शुरू हो गया है। मतलब जो आज आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा सोचते हैं कि कैसे यह निर्धनता दूर होगी, कैसे यह पैसे की कमी दूर होगी, कैसे आप धनवान बनेंगे, कैसे आपके पास पैसा आएगा, तो ऐसा समझ लीजिए कि आज की यह वीडियो का जो उपाय है, इसे सच्ची श्रद्धा से करने से रातों रात आपका भाग्य भी चमकेगा, आपकी सोई हुई किस्मत भी जागेगी। तो चलिए बात कर लेते हैं कि 16 अगस्त सावन महीने का शुक्रवार पुत्रदा एकादशी के दिन यह उपाय आपको किस समय करना है, कैसे करना है और कौन सा उपाय है, क्या क्या चीजें आपको लेनी है। तो देखिए, अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा है तब भी यह उपाय आप कर सकते हैं। तुलसी जी का पौधा नहीं भी है ना, तब भी ये उपाय आप कर सकते हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले यहाँ पर लेना है एक मौली धागा, जिसे हम कलावा नाम से भी जानते हैं। अच्छा, मौली धागे में 2 कलर आते हैं, एक तो आता है लाल रंग का मौली धागा और एक आता है लाल और पीले रंग का मौली धागा, ठीक है ना। और एक पीला भी होता है जिसका रंग केवल पीला होता है। आप कोई सा भी मौली धागा यहाँ पर ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लेनी है, जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है। थोड़ा सा पानी जल डालेंगे उसके अंदर और उस हल्दी को थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा घोल लेंगे, उसका पेस्ट बना लेंगे। अब मौली धागा आपने लेना है थोड़ा सा, ठीक है ना, और उस हल्दी के अंदर आपको अच्छे से उसे डुबा देना है। मतलब हल्दी का लेप उस मौली धागे के ऊपर आपको लगा देना है। अब इस हल्दी का जो धागा है, जो मौली धागा है, इसके अंदर आपको 3 गांठें लगानी है। कितनी गांठ लगानी है? 3। अच्छा, तीनों गांठों को लगाते वक्त आपको बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र बोलना है और इस कलावे में 3 गांठ आपको लगानी है। अब यह कलावा जो जिसमें आपने 3 गांठ लगाई, आपको तुलसी जी के पौधे में शुक्रवार पुत्रदा एकादशी के दिन बांधना है।
श्री हरि विष्णु से कहते हुए, मां तुलसी से कहते हुए कि मेरे जीवन से निर्धनता, पैसे की कमी, गरीबी, धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें आप दूर कर देना। विशेषकर मां तुलसी से आपको प्रार्थना जरूर करनी है, क्योंकि मां तुलसी की कोई भी बात श्री हरि विष्णु कभी नहीं टालते हैं। तो देखिए, इस उपाय को सावन महीने का शुक्रवार पुत्रदा एकादशी के दिन आपको किस समय करना है। सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, बस सूर्य अस्त होने के बाद यह उपाय आपको नहीं करना है। मतलब जब सूर्य भगवान छिप जाते हैं, अस्त हो जाते हैं, उसके बाद यह उपाय आपको नहीं करना है। उससे पहले ही आप किसी भी समय इस उपाय को कर लें। साथ ही साथ अगर यह उपाय आप शुभा को कर रहे हैं तो शाम के टाइम पर आपको तुलसी जी के पौधे के पास एक देसी घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि दीपक तो बहुत सारे लोग तुलसी जी के पौधे के पास लगाते हैं, लेकिन गलती कहाँ पर कर देते हैं। देखिए, सीधे सीधे आपको ना दीपक जमीन पर नहीं रखना है, या तो आप छोटी सी प्लेट ले लें, उसके अंदर आप दीपक रखें, और या फिर आप क्या करें, थोड़े से अक्षत चावल के जो दाने होते हैं, जो टूटे हुए नहीं होते हैं, वह आप पहले रख दें और उसके ऊपर ही आप दीपक रखें। फूल की पंखुड़ियां भी ले सकते हैं, उसके ऊपर भी आप रख सकते हैं। रखते समय भी आपको मां तुलसी से प्रार्थना करनी है, उनसे कहना है कि मेरे घर में हमेशा धन धान्य भरा रहे, हमेशा धन की वृद्धि होती रहे, और फिजूल खर्ची से मैं हमेशा बचा रहूं, कभी भी मेरे घर में धन की बर्बादी ना हो। तो देखिए, यह उपाय जब आप शुक्रवार पुत्रदा एकादशी के दिन करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जो है वह आपके घर में आकर वास करते हैं। माता अष्टलक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। कभी भी धन को लेकर आपको अपने ने पूरे जीवन काल में परेशान नहीं होना पड़ता है, क्योंकि हल्दी जो होती है यह आपके गुरु ग्रह को भी मजबूत कर देती है, श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर देती है। और यहाँ पर आपने तुलसी मैया से जुड़ा हुआ उपाय करा है, तो श्री हरि विष्णु तुरंत आपकी मनोकामना को पूरा करते हैं। जब मां तुलसी आपकी जो मनोकामना है वो श्री हरि विष्णु से कह देती हैं, तो यह उपाय इतना चमत्कारी है कि रातों रात इसका चमत्कार, इसका असर, इसका जो प्रभाव है वह अपने जीवन में आपको देखने को मिलेगा। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको यह उपाय करना है। तो यह पहला उपाय है, तुलसी मैया से जुड़ा हुआ उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय भी शुक्रवार पुत्रदा एकादशी का ही है, और इस उपाय को करने से आपका जो भाग्य है वह उदय होता है, चमकता है। आपका भाग्य, आपके भाग्य में अगर दुख, कष्ट, तकलीफें ख है न, वो आपके जीवन से दूर हो जाती है। क्योंकि देखिए, भाग्य में कुछ लिखा हो, उस जो भाग्य में लिखा है न उसे भोगना ही पड़ता है व्यक्ति को, है ना। लेकिन भाग्य में लिखा हुआ भी आप बदल सकते हैं जब आप भगवान की सच्ची श्रद्धा से, मतलब पूरी सच्ची श्रद्धा से उपासना करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो देखिए, आपको करना क्या है। यहां पर आपको लेनी है एक चुटकी पिसी हुई हल्दी, और हल्दी आपको थोड़ा सा जल डालकर, थोड़ा सा गंगा जल डालकर इसका गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। ठीक है ना। आजकल गंगा जल बहुत ही आसानी से पूजा वाली दुकान पर या पोस्ट ऑफिस में मिल जाती है, तो आप वहां से गंगा जल लाएं। उसके बाद हल्दी का तिलक सबसे पहले आपको श्री हरि विष्णु को लगाना है। सबसे पहले श्री हरि विष्णु के लगाएंगे, और फिर वही हल्दी का तिलक आपको अपनी कलाई पर, ठीक है ना, और अपने मस्तक पर लगाना है। इस उपाय को जब आप करते हैं तब आपको श्री हरि विष्णु से कहना है, मां लक्ष्मी से कहना है कि मेरे दुख, मेरे जीवन में जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, जो मेरे भाग्य में लिख गए हैं, उन्हें आप दूर कर देना। आपकी कृपा होगी तो जीवन का बड़े से बड़ा दुख और कष्ट भी दूर हो जाएगा। तो देखिए, जब इस उपाय को आप करते हैं ना, तो हल्दी जो होती है यह एक जगह से, मतलब एक दिशा से सुख और स्वभाव, भाग्य को नहीं खींचती है। चार दिशाओं से आपके जीवन में सुख, धन, वैभव, समृद्धि इनको बढ़ाने का काम करती है। इसीलिए कोई भी जब हम शुभ काम करते हैं, कोई भी अच्छा कार्य जैसे शादी विवाह हो गया, तो उसमें हम हल्दी का इस्तेमाल जरूर करते हैं। हल्दी से रस्म करते हैं, क्योंकि हल्दी जो होती है यह सकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाती है, सुख सौभाग्य को भी बढ़ाती है, आपके धन को भी बढ़ाती है, और आपके गुरु ग्रह को मजबूत करती है। अच्छा, हमारा जो गुरु ग्रह होता है ना, हमारी कुंडली में
यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि धन को बढ़ाने का और अधिक से अधिक धनवान बनाने का जो काम करता है वह गुरुग्रह ही करता है। तो बहुत ही उत्तम यह उपाय है। इस उपाय को जब आप करते हैं, तिलक हल्दी का लगाते हैं, तो आपके भाग्य के जो दुख हैं वह सुख में बदल जाते हैं। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको यह शुक्रवार पुत्रदा एकादशी के दिन उपाय करना है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए है। देखिए, स्थिर लक्ष्मी का वास मतलब पैसा घर में आता है और खर्च हो जाता है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो बिल्कुल आपको यह गलती नहीं करनी है। यह तीसरा उपाय जरूर करना है और इसे आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। देखिए, महादेव ने स्वयं इसके बारे में बताया है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक देसी घी का दीपक तैयार करना है। तो आपको यह दीपक जलाना है बेल पेड़ के नीचे। तो बेल के पेड़ में शाम के समय धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं और महादेव ने स्वयं कहा है कि जो व्यक्ति शाम के समय बेल पेड़ के नीचे दीपक जलाए, कभी भी उसके घर में धन की कमी होगी ही नहीं। तो स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। तो आप यह उपाय जरूर करें। एक दीपक बेल पेड़ के नीचे अगर आपके घर के आसपास है तो जरूर लगाएं, वरना अपने घर की उत्तर दिशा में एक दीपक आप जरूर लगाएं। हमेशा घर में धन की वर्षा होती रहेगी। तो दोस्तों चलिए अब हम जानते हैं अगले उपाय के बारे में।